नमस्कार, मैं रमू सिंह। आज हम मिलने आए हैं सतना के कलेक्टर अनुराग वर्मा जी। आपने काफ़ी चर्चाएं हासिल की हैं और बहुत सारी चीज़ों में कामयाबी हासिल की है। उस विषय में बाद में चर्चा करूंगा। सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे ये कर रहा हूँ कि काफ़ी समय हो गया सतना में, सतना में सबसे बड़ी समस्या आपको क्या दिख रही है? सतना में बेसिकली अभी थोड़ा डेवलपमेंट का इशू है। हालांकि लगातार उस पर काम चल रहे हैं और लगातार कई सारे प्रोजेक्ट्स भी हैं जो हमारे ऑनगोइंग हैं। तो आने वाले कुछ टाइम में वो जो थोड़ी बहुत समस्याएं हैं वो भी दूर हो जाएंगी एंड सतना एक अच्छा सिटी और एक अच्छा जिला बन के उठेगा। वैसे बेसिक कोई बड़ी समस्या है क्या, दो कोई? मतलब एज सच ऐसी कोई बहुत बड़ी समस्याएं नहीं हैं। एजुकेशन एक ऐसा है जिस पर अभी और काम करने की ज़रूरत है। हम लोग उस पर लगातार प्रयास भी कर रहे हैं, क्योंकि मेरा खुद का अपना मानना है और मैं कई बार बोलता भी हूँ कि यहाँ के लोगों का माइंड बहुत शार्प है और हम उसको अगर सही डायरेक्शन में यूज करें तो उसके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट निकल सकते हैं और वो शिक्षा के माध्यम से ही हो सकते हैं। तो शिक्षा पे और ज़्यादा हम काम करेंगे और सुधार होंगे, उसका परिणाम देखिए जिले की बेहतरी में दिखेगा। संभवतः इसीलिए आपने यूपीएससी की कुछ बच्चों को निःशुल्क कोचिंग देना भी शुरू किया था। जी जी। जब मैं आया था नया तब उस टाइम पर कुछ बच्चे मेरे पास आते थे तो पूछते थे कि सर क्या करें हम तैयारी के लिए, यूपीएससी के लिए या पीएससी के लिए। तो मुझे लगा कि कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म सेट करें उनके लिए जिससे काफ़ी सारे बच्चे हैं वो तो जो बाहर दिल्ली या इंदौर जाके पढ़ लेते हैं, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनमें टैलेंट तो है लेकिन वो उतनी दूर जा करके उनकी फैमिली कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो बीएड कर सकें। उनके लिए फिर हमने यहाँ पर यूपीएससी की निःशुल्क क्लासेस स्टार्ट की, तो यूपीएससी और पीएससी दोनों के लिए। और वो बताते हुए खुशी हो रही है कि उसमें से हमारे कई सारे बच्चे भी पीएससी का जो प्रीलिम्स आया उसमें सेलेक्ट भी हुए। सेलेक्ट हो गए, चलिए बधाई है इसके लिए आपको। कम से कम आपने इस विषय में गरीब बच्चों के लिए सोचा है। सतना की पहचान दो धार्मिक स्थान है, मैहर और चित्रकूट, जिन्हें राष्ट्रीय स्तर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपन कहेंगे। इनके डेवलपमेंट में और आवश्यकता नहीं, बिल्कुल आवश्यकता है। और अभी आप लोगों को याद होगा कि चित्रकूट में माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ था चित्रकूट गौरव दिवस के समय पे, तो उन्होंने काफ़ी सारी जो वहाँ के डेवलपमेंट के लिए थे तो जो प्रपोजल्स थे उसको उन्होंने घोषणाएँ भी की थी। उसमें से कई सारी घोषणाएँ जो पूरी होने की कगार पे आ रही हैं। जैसे गर्मियों के समय में आप लोग देखते हो कि मंदाकिनी जी में पानी सूख जाता है, तो उसके लिए दौरी सागर बांध जो काफ़ी लंबे समय से रुका हुआ था उसको उन्होंने स्वीकार भी किया और ना ही स्वीकार किया। आज की डेट में टेंडर उसका लग गया है और वो बहुत जल्दी काम शुरू होने की कंडीशन में है। ऐसे ही कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर वाले काम थे जो कुछ जो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्वीकृत कर सकते थे वो हमने स्वीकृत कर दिए। और एक चित्रकूट का प्रोजेक्ट एडीबी में सबमिटेड है एशियन डेवलपमेंट बैंक में, तो बहुत जल्दी में स्वीकृति मिल जाएगी, उसके लिए काम शुरू होगा। ऐसे ही मैहर के विकास के लिए भी लगातार काम चल रहे हैं। दोनों को ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिनी स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया था, उसके लिए एक्स्ट्रा फंड भी दिए थे। और भी कई सारी स्कीम जिनके माध्यम से उनमें लगातार काम चल रहे हैं। धर्मस्व विभाग के माध्यम से भी काम चल रहे हैं। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि दोनों में अच्छे डेवलपमेंट हो गए। सतना में वैसे बेसिक कोई डेवलपमेंट के लिए हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं, क्या चीज़ ऐसी हो सकती है? मेरे से किसी मित्र ने मुंबई से पूछा था कि सतना की क्या पहचान है, तो मैंने बोला सीमेंट हब। तो बोले सीमेंट, तो मतलब एक आश्चर्य व्यक्त किया था। और इसके अलावा हम लोग क्या पहचान दे सकते हैं सतना? ये सतना की बहुत सारी पहचान है। एक सीमेंट हब तो है ही, क्योंकि हम लाइम स्टोन में बहुत रिच हैं यहाँ पे जी। दैट्स वाई इतनी सारी सीमेंट इंडस्ट्री यहाँ पर इस्टेब्लिश है। क्योंकि अगर वो कहीं और इस्टेब्लिश करेंगे और वो लाइम स्टोन यहाँ से लेकर के जाएंगे तो उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत बढ़ेगा। इसके अलावा मैहर और चित्रकूट जो आपने पहले से ही बोला, वो दो हमारी पहचान है। एग्रीकल्चर में हमारा एक बड़ा प्रोडक्शन है। एमपी के कई बहुत कम जिले ऐसे हैं जहाँ पर धान गेहूँ दोनों ही प्रचुर मात्रा में पैदा होता है। सतना उस वैसा ही जिला है जहाँ पर धान और गेहूँ लगभग पैरेलल पैदा होते हैं और हम प्रिक्योरमेंट दोनों का ही लगभग 5 लाख मीट्रिक टन के आसपास प्रिक्योरमेंट करते हैं। और अभी आने वाले समय में चूँकि नर्मदा जी का पानी भी बरगी डैम के माध्यम से यहाँ पर आना है और हमारा जो एरिया भी इरीगेटेड नहीं है, फिर वो एरिया भी इरीगेटेड होगा, हमारा एग्रीकल्चर और ज़्यादा बढ़ेगा, हमारा सिंचित एरिया और बढ़ेगा, तो इससे हमारा क्षेत्र और डेवलप करेगा। एक पर्सनल प्रश्न था मेरा आपसे कि जैसे लोग कंपेयर करते हैं आईएएस की सीट को कलेक्टर की सीट को, तो आने वाले कलेक्टर्स के लिए आपने काफ़ी कठिन चुनौती बना दी है। इतने सोशल वर्क आपने कर दिए हैं कि कैसे होगा
जब लोग कंपेयर करेंगे तो कैसे कर पाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोगों की अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी होती है, सभी लोगों का अपना इंडिविजुअल वर्किंग होती है, उनका एक वे ऑफ थॉट होता है और उसी के हिसाब से लोग काम करते हैं। तो हर इंसान इंडिपेंडेंट है, इसलिए कोई कंपेरिजन नहीं है। मेरे चैनल पे भी कई लोगों ने, बीजेपी नहीं है, अन्य लोगों ने भी आके आपकी तारीफ की, आपके कामों की तारीफ की। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कुछ करते हैं और उसको लोग रिकग्नाइज भी करते हैं तो अच्छा लगता है, तो थैंक यू सो मच। तो ये सोशल वर्क आपको हाइट दे रहे हैं, करना तो पॉलिटिशियन को चाहिए, लेकिन आप सभी लोग करते हैं उसमें जी, लेकिन आपको काफ़ी रुचि दिखा है इसमें। और मतलब लगता है कि हम ऐसी पोजीशन पे हैं जहाँ पर लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं, तो हमें करना चाहिए। निश्चय। एक कुपोषण का दाग है सतना के ऊपर, उसके लिए भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। चित्रकूट साइड में मजमुआ ब्लॉक में स्पेशली जी हमने प्रोजेक्ट बचपन करके कुछ NGOs के माध्यम से हमने प्रोजेक्ट भी वहाँ पे चलाया हुआ है, और जिसके माध्यम से हम अगले 6 महीने के बाद फिर एक वेरिएशन चेक करेंगे कि 6 महीने पहले कैसा था और उनमें वेट में बाकी चीज़ों में कितना सुधार आया। कुपोषण तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ अभी उनका स्वास्थ्य नॉर्मल कंडीशन का नहीं है, हम उसमें सुधार की कोशिश कर रहे हैं लगातार। सतना स्मार्ट सिटी में शामिल है। सतना में ऐसा कौन सा बेस अपन तैयार करें कि ये सालों साल के अंदर हमें स्मार्ट दिखने लगे? बेसिकली स्मार्ट का मतलब सिर्फ इक्विपमेंट्स नहीं होता है, स्मार्ट का मतलब होता है कि लोगों की सोच को भी हम मॉडर्नाइज करें। जैसे आप खुद ही देख रहे हैं कि इंदौर हमारा लगातार 6 बार स्वच्छता में नंबर 1 आया है। वो इसलिए क्योंकि वहाँ के लोग उससे जुड़े और लोग आगे बढ़ के उस पर काम करते हैं। उस चीज़ की ज़रूरत सभी जगहों पर है। हाल तो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। स्टेट हमारा चाहे वो ग्रामीण स्वच्छता की बात हो या शहरी स्वच्छता की बात हो, दोनों में ही देश में नंबर 1 है। अब इंडिविजुअल जो जगहों की बात है, वहाँ के लोगों को और आगे आके हम इनको और बेहतर कर सकते हैं, जिससे हम लगातार नंबर 1 पे बने रहें। स्मार्ट सिटी के माध्यम से हम इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते हैं, लेकिन उनको मेंटेन रखना, वो आगे और डेवलप करें, वो वहाँ के लोकल लोगों की भी जिम्मेदारी रहेगी। जैसे मान लीजिए हम किसी पार्क को डेवलप करते हैं, उसके बाद वो वहाँ की जो लोकल लोकेलिटी है वो उसको कितना अपना समझते हैं, उस पर कितना ध्यान देते हैं, उस पर चीज़ें डिपेंड करेंगी। लोगों से मेरी ये अपेक्षा है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है इसे वो यही माने कि ये हमारा है और हम उसकी सुरक्षा करेंगे। ऐसे ही स्वच्छता के लिए भी लोग आगे बढ़ के आए, ना तो खुद गंदगी फैलाएं ना किसी दूसरे को फैलाने। आपकी बात से सहमत इसलिए भी हूँ कि गरीब रथ जबलपुर से मुंबई जाते हैं, उसमें जबलपुर के लोग कहते हैं कि हमारी गाड़ी है उसमें कचरा नहीं फेंकने देते, तो वो गाड़ी बहुत साफ सुथरी रहती है। जी, तो मतलब आपका कहना है कि लोग साफ सुथरा रखने का भी प्रण लें। निश्चित तौर पर ना, जैसे अब हमारा शहर इतना बड़ा है, नगर निगम के पास 400-500 सफाई कर्मचारी हैं, तो उनके बस की बात नहीं है कि वो पूरे टाइम में 24 घंटे सफाई करते हैं। वो सुबह के टाइम पे करते हैं, मार्केट एरिया में शाम को करते हैं। तो बाकी सब जगहों पर अगर हम प्रॉपर डस्टबिन का यूज करेंगे, हम कचरे को इधर उधर नहीं फेंकेंगे, तो शहर अपने आप स्वच्छ दिखेगा। अभी एक PM आवास का घोटाला समझ में आया, उसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं और उसमें FIR भी हुई है, लोग अरेस्ट भी हुए हैं। और बाकी सभी लोगों के लिए मेरा यही संदेश है कि ऐसी कोई भी गतिविधि अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, किसी भी हालत में उसको बख्शा नहीं जाएगा। सतना में भी एक ऐसा ही प्रकरण हुआ था नगर निगम के अंतर्गत, लेकिन उसमें हितग्राहियों के खिलाफ FIR हुई, लेकिन अधिकारी उसमें बच गए। उसका आइडिया मुझे नहीं है। जी मैं आपको बता रहा हूँ, 4 FIR हुई हैं सतना शहर में। रिटायर्ड डॉक्टर को PM आवास दे दिया गया था। क्योंकि उसका आइडिया नहीं है, हाँ, तो उसमें कमेंट करना थोड़ा। जी मैं आपके नाले में डाल रहा था कि सतना शहर में भी ऐसा ही एक प्रकरण हो गया था। एक मैसेज की सतना को आगे आप क्या देंगे? सतना को मैसेज मेरा यही है कि सभी लोग मिलजुल के करें। हमारा विंध्य का ये प्रवेश द्वार है। सतना अपनी एक अलग पहचान रखता है, चाहे वो डेवलपमेंट के क्षेत्र में हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ के क्षेत्र में हो, एजुकेशन के क्षेत्र में हो। तो सब लोग मिल के पॉजिटिव दिशा में, सही दिशा में करेंगे तो हम बहुत आगे बढ़ेंगे। और यही संदेश मेरा सभी लोगों के लिए है कि पढ़ाई पे आगे बढ़ें। हमारा जैसे आज ही लाडली लक्ष्मी डे है, मतलब पूरे प्रदेश में लाडली लक्ष्मी का दिवस मनाया जा रहा है। हमारे ज़िले में लगभग 1,28,000 लाडली लक्ष्मी बेटियाँ हैं। तो बच्चियों को सभी लोग आगे बढ़ाएं। मेरी खुद भी अपनी जुड़वा बेटियाँ हैं, तो बेटियों से एक अपना अलग लगाव है। और सभी को यही संदेश है कि बच्चियों को भी आगे बढ़ाएं, बच्चियों को भी पढ़ाई में आगे बढ़ें, वो अपना भविष्य खुद तय करें। और उसमें आप सभी पेरेंट्स उनका सहयोग करें। बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू।